हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, राष्ट्रवादी आंदोलन का चरण हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में अगर बात करें तो पिछले वीडियो में हम ये पढ़े थे राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसमें 1905 से 1919 तक का आंदोलन चल रहा था, जिसमें हमने बंगाल विभाजन को कल के वीडियो में कवर किया है और पूरे डिटेल से हम पढ़े हैं। तो जो लोग भी पिछला वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन इसी में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का विघटन 1907 वाला, ये वाला टॉपिक पढ़े थे। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, ये पूरा पिछला वीडियो में हमने पढ़ा है। फिर मार्ले मिंटो सुधार जो आया था वो, और फिर दिल्ली दरबार। इतना टॉपिक कल के वीडियो में हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। आज का वीडियो जो शुरू होगा दोस्तों वो होगा होम रूल लीग आंदोलन से, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और साथ में दोस्तों, जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है आप उसके ऑब्जेक्टिव को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसके लिए आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव या फिर क्रॉन का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के जो टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन, इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन, इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, दो लोगों के द्वारा किया गया था। एक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे एनी बेसेंट, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन का जो शुरुआत होता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा होता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ये जो है दोस्तों पूना से होम रूल लीग की शुरुआत करते हैं, और एनी बेसेंट जो थी वो मद्रास से होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत करते हैं, ठीक है। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी बेसिकली, ठीक है। तो ये तो आप देखे होंगे। चलिए अब बात करते हैं पहला वाला, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापना किया गया था होम रूल लीग का। तो इसकी जो स्थापना हुआ था दोस्तों 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। मतलब बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना कब करते हैं तो 1916 ईस्वी में। डेट याद नहीं रखना है, आप केवल ईस्वी याद रखिए कि 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ बपतिस्ता इसके अध्यक्ष थे। और इसके जो सचिव थे वो थे एनसी केलकर। सचिव कौन थे पूछे तो एनसी केलकर, और अध्यक्ष कौन थे तो जोसेफ बपतिस्ता। ज़्यादा डीप जाने पे आपको अध्यक्ष और सचिव पूछेगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी तो पूना में की गई थी, और कब की गई थी 1916 में। ये दोनों तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, ठीक है। एक तो इसका ईस्वी और इसका स्थापना कहाँ हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद बात करें इसके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक जी का जो होम रूल लीग था उनका कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र में था, ठीक है। महाराष्ट्र में बात करें तो बंबई को छोड़कर, बंबई में दोस्तों इनका नहीं था, ठीक है, होम रूल लीग का प्रभाव नहीं था, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों, इनकी दो पत्रिका हैं, एक मराठा और केसरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई लगा लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है कि मराठा और केसरी किसके द्वारा प्रकाशित पत्र है, तो ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। वहीं बात करें मराठा जो था ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन होता था। मराठा का जो प्रकाशन होता था किस भाषा में तो अंग्रेजी भाषा में, और केसरी का जो प्रकाशन होता था वो मराठी भाषा में होता था, ठीक है, मराठी भाषा में, ठीक है। और आगे जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सेनानी के बारे में पढ़ेंगे, और वहां जब हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक है। तो चैनल पे दोस्तों बने रहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उनके बारे में। तो एनी बेसेंट जी जो है दोस्तों अपने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी। देखिए दोस्तों, दोनों कहाँ कब हुई है तो 1916 में ही हुई थी। लेकिन पूछ दिया जाता है कई बार क्रम में कि कौन सा पहले हुआ था, तो देखिए बीजी तिलक जो है वो 28 अप्रैल को करते हैं और सितंबर में करते हैं कौन तो एनी बेसेंट। तो पहले कौन हुआ था तो पहले होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट सितंबर में करती है, दोनों 1916 में ही होता है, ठीक है। अप्रैल में किसके द्वारा किया जाता है तो बीडी तिलक के द्वारा, और सितंबर में किया जाता है एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये है होम रूल लीग, ठीक है। 1916 में किसके द्वारा तिलक जी के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। सितंबर में किसके द्वारा तो एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। ये तिलक करते हैं कहाँ पे तो पूना में,
और ये एनी बेसेंट जो करती है मुख्यतः मद्रास के क्षेत्र में। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। मेनली एनी बेसेंट होम रूल लीग की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो अड्यार मद्रास में, तो सबसे ज़्यादा विस्तार भी एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसका मद्रास के क्षेत्र में ही हुआ था। इसके जो सचिव थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल जो है दोस्तों वो एनी बेसेंट वाले जो होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, सॉरी सचिव थे। उसके बाद बात करें तो एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग था उसमें बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो लोग भी शामिल थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू हो गया, जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू ये वकील थे पेशे से। और बात करेंगे जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो अंबेडकर के साथ एक और व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, वो है तेज बहादुर सप्रू ही, ठीक है। अंबेडकर जी भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और तेज बहादुर सप्रू भी, ठीक है। और महात्मा गांधी केवल दूसरे वाले में लिए थे, तो पढ़ेंगे इसके बारे में भी। चलिए, तो इतना हो गया आप लोग का एनी बेसेंट वाला होम रूल लीग के बारे में जान गए। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, सितंबर में। पहले कौन हुआ था? तिलक जी का जो होम रूल था वो अप्रैल में ही हो गया था। एनी बेसेंट कहाँ पे की थी? मद्रास में। तिलक कहाँ पे किए थे? तो पूना में किए थे, ठीक है। एनी बेसेंट का होम रूल लीग का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? तो मद्रास में। और इसके सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है। और कौन कौन से कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज थे इस लीग से जुड़े हुए थे? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे एनी बेसेंट जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, वीबीआई लगा लीजिए। जितने भी पत्रिका है और जो भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी है और उन लोगों के बारे में, उन लोगों के द्वारा जो पत्रिका लाई गई थी आंदोलन के दौरान, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो एनी बेसेंट का दो याद रखिए, एक है न्यू इंडिया और दूसरा कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्रिका किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? एनी बेसेंट जी के द्वारा, ठीक है। और तिलक जी का तो दो आप लोग को बताए ही, एक कौन था? तो मराठा था और दूसरा कौन था? तो केसरी था। मराठा जो था दोस्तों, वो अंग्रेजी में था और केसरी जो था वो मराठी में था। तो केसरी याद रखिए मराठी में, मराठा मराठी में नहीं है, मराठा क्या है? अंग्रेजी में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे और इनका भी याद रखेंगे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। ये दोनों दोस्तों इंग्लिश में ही प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इस लीग की सर्वाधिक शाखा मद्रास में है और इसका जो सबसे ज्यादा शाखा था दोस्तों वो कहाँ पे था? मद्रास में। और ये स्थापना भी इसका मद्रास में ही होता है। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। तो गोखले की जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे उसे दोस्तों इस लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जो एनी बेसेंट जी का द्वारा चलाया जा रहा था होम रूल लीग था, उसमें गोखले जी की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो सदस्य थे उसको प्रवेश की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अब एक बुक है दोस्तों, इंडियन अनरेस्ट। बुक का क्या नाम है? कि इंडियन अनरेस्ट। इस बुक के लेखक है दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल। इस बुक के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। और इन्हीं ने दोस्तों तिलक जी के बारे में बोला था कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय अशांति के जनक हैं, या कहीं कहीं भारतीय अशांति के दूत भी दिया जाता है। तो तिलक जी को किसने बोला था कि अशांति का जनक, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बाल गंगाधर तिलक के बारे में अशांति का जनक बोला था? तो वैलेंटाइन सिरोल जी के द्वारा बोला गया था। और इनकी जो पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, इसी में बोला जाता है। तो कई बार तो यही पूछ लेगा कि इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसकी है? तो वैलेंटाइन सिरोल की। और वैलेंटाइन सिरोल ने इसमें क्या चर्चा किए थे जो मेन फेमस हुआ था? तो तिलक को अशांति का जनक बोला गया था। तिलक को अशांति का जनक या भारतीय अशांति का दूत भी, दो तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये था हमारा होम रूल लीग आंदोलन, दोनों हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जो अगला टॉपिक करेंगे वो है मोंटेग्यू घोषणा। मोंटेग्यू जो थे दोस्तों ये थे अंग्रेजी सचिव थे मोंटेग्यू। और ये 20 अगस्त 1917 को घोषणा करते हैं और इसी की घोषणा के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 बनकर भारत आता है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में बनकर भारत आता है और ये जो है दोस्तों मोंटेग्यू के घोषणा पर ही आधारित थी, ठीक है।
इसको दोस्तों मॉन्टेग्यू की जो घोषणा थी उसको उदारवादी, जो उदारवादी थे, कांग्रेस में दो दल थे, एक उदारवादी और एक गरमपंथी, ठीक है, नरमपंथी और गरमपंथी, उसी नरमपंथी वाले में ही दोस्तों उदारवादी आते थे। उदारवादी ने भारत में इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, ठीक है। तो पूछा जाए कि मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने मैग्ना कार्टा, भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में संज्ञा दी है, तो उदारवादियों ने, ठीक है। और साथ ही दोस्तों तिलक ने इसके बारे में अपोजिट में बोला। तिलक जी बोले कि ये सूर्य विहीन उषा काल है। उषा काल मतलब सूर्योदय तो है लेकिन सूर्य ही नहीं है, सूर्योदय हुआ है लेकिन सूर्य ही नहीं है, तो सूर्य विहीन उषा काल बोले थे तिलक जी मॉन्टेग्यू घोषणा को। और इसे ही दोस्तों मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 बनता है, ठीक है, और भारत आता है। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या प्रावधान था, तो इसमें दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली बहुत पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लगा था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था, ठीक है। और पहली बार लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाती है भारत शासन अधिनियम 1919 में, ठीक है। जितने भी अधिनियम है दोस्तों और भारत को शासन करने के लिए जो बने थे उसमें सबको पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत सरकार अधिनियम जितना भी आया है सबको पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम अलग से एक दिन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें सबको कवर करेंगे, और उससे भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 में पृथक निर्वाचन मंडल में सिख और गैर ब्राह्मण को भी शामिल किया गया। तो इससे पहले हम देखे थे पृथक निर्वाचन मंडल जो आया था भारत शासन अधिनियम 1909 में आया था, ठीक है, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार बोले थे। और इसके बाद ये भारत शासन अधिनियम में और 1909 में जो आया था पृथक निर्वाचन मंडल, ये केवल मुसलमानों के लिए था, ठीक है। लेकिन फिर जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है तो उसमें पृथक निर्वाचन मंडल में सिख को और जितने भी गैर ब्राह्मण थे उन सभी को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों मॉन्टेग्यू जो था ये भारत सचिव था, और चेम्सफोर्ड इस समय पे दोस्तों चेम्सफोर्ड जो थे वो इस समय के क्या थे, वायसराय थे भारत के, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है भारत शासन अधिनियम को। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो सचिव थे वो मॉन्टेग्यू थे और चेम्सफोर्ड जो थे दोस्तों वो वायसराय थे। इसमें क्या क्या हुआ था भारत शासन अधिनियम में, तो पहला देखेंगे द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, कहां पे, तो प्रांतों में, ठीक है। और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, जैसे हमारा है बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी एग्जाम करा रही है टीचर वाला, तो वो क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। और जो यूपीएससी है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उसके बारे में जानेंगे, और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो नाम आता है श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा की बात करें तो इन्होंने दोस्तों 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कई बार पूछा जाता है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था, तो लंदन में, ठीक है। कब किया गया था, तो 1905 ईस्वी में। और पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, ठीक है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना लंदन में हुई 1905 ईस्वी में। और किसके द्वारा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया इसी सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। इसी सोसाइटी जो इंडियन होम रूल सोसाइटी था इसके द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसी सोसाइटी के द्वारा एक इंडिया हाउस का भी निर्माण किया जाता है जो कि एक तरह का हॉस्टल था, और यह हॉस्टल का स्थापना भी दोस्तों कहाँ पे किया जाता है, तो लंदन में, ठीक है। तो याद रखेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा ये इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1905 में लंदन में। फिर यही इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है दोस्तों इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन करती है
तो पूछा जाए कि इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। और इसी के सोसाइटी के द्वारा दोस्तों एक इंडिया हाउस का भी निर्माण किया गया था, जो कि एक तरह का हॉस्टल था, और ये कहाँ पे, तो लंदन में, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, दूसरा नाम आता है मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा जो है दोस्तों इसी इंडिया हाउस से सदस्य थे। इसी इंडिया हाउस जो कि बना था लंदन में, इसी के सदस्य थे मदन लाल ढींगरा। और इन्होंने दोस्तों 1 जुलाई 1909 ईस्वी को कर्जन वाइली की हत्या कर देते हैं। कहाँ पे, तो लंदन में। तो कर्जन वाइली की हत्या लंदन में किसके द्वारा किया गया था, तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा, मदन लाल ढींगरा जी के द्वारा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, जो अगला जो टॉपिक है वो है मैडम भिकाजी कामा। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पर बनता है। पहला क्वेश्चन जो बनता है यही है कि भारतीय क्रांति की मां बोला जाता था मैडम भिकाजी कामा को। तो मैडम भिकाजी कामा को क्या बोला जाता था, भारतीय क्रांति की मां या फिर मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। कई बार इंग्लिश में दे दिया जाएगा कि किसे भारत के मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो है मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। 1907 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिए थे। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों इन्होंने राष्ट्र ध्वज को फहराई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन है कि जिन्होंने जर्मनी में जाकर राष्ट्र ध्वज को फहराई थी, तो मैडम भिकाजी कामा। और इन्हें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय क्रांति का मां भी बोला जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब बात करेंगे अगला गदर पार्टी के बारे में। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में, और ये जो स्थापना किया गया था लाला हरदयाल जी के द्वारा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो लाला हरदयाल के द्वारा। कब, तो 1913 ईस्वी में, ठीक है। और सैन फ्रांसिस्को इसका जो था वो मुख्यालय था। तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। और सैन फ्रांसिस्को जो है दोस्तों गदर पार्टी का क्या था, मुख्यालय थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, तो अमेरिका में है, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में एक युगांतर आश्रम की भी स्थापना किया जाता है। तो युगांतर आश्रम की स्थापना किया जाता है गदर पार्टी के सदस्यों के द्वारा। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि गदर पार्टी का नाम गदर पार्टी कैसे बना, और एक पूरा कहानी पे चलते हैं। तो देखिए एक नाम है सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना इन्होंने दोस्तों हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के नाम से एक दल की स्थापना करते हैं, एक संघ का स्थापना करता है जिसका नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसकी स्थापना करते हैं सोहनलाल सिंह, ठीक है। उसके बाद जो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था, इन्होंने दोस्तों एक पत्रिका प्रकाशित करती है, अखबार प्रकाशित करती है जिसका नाम था गदर। और इसी के नाम पे दोस्तों इसका पार्टी का नाम पड़ जाता है बाद में गदर पार्टी, ठीक है। तो कई बार अगर पूछ देता है कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था सोहन सिंह जी के द्वारा, सोहन सिंह भाखना के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसी एसोसिएशन से गदर नामक अखबार निकलता है, और फिर उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कर देते हैं। गदर पार्टी इसी अखबार के नाम पे रखा गया नाम, ठीक है। किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल जी के द्वारा। अब अगला पॉइंट जो है दोस्तों कमारागाटू। कमारागाटू जो दोस्तों ये था एक तरह का जहाज जो कि जापानी जहाज था। ये 1914 की एक घटना है कि गुरुदत्त नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों इस जहाज को किराए पर लिया था, और जो भी प्रवासी भारतीय थे उसे कनाडा भेजने के लिए ये इसको लिए थे। कि कहाँ भेज रहे थे, तो कनाडा। लेकिन जब ये जहाज कनाडा पहुंचती है तो इसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना ये होती है कि कनाडा में इसे उतरने ही नहीं दिया जाता है, नहीं उतरने दिया जाता है। और जिसके कारण इस जहाज को वापस कहाँ लाया जाता है, कलकत्ता लाया जाता है, ठीक है। और यहाँ भी इन लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है अपने देश आने में, कलकत्ता में भी। और उसके बाद एक कमेटी की गठन की गई थी कमारागाटू प्रकरण को देखने के लिए, और इसका जो गठन किया गया था सोहन लाल पाठक के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में, तो सोहन लाल पाठक के नेतृत्व में किया गया था। और इस कमेटी का जो नाम था वो नाम था शोर कमेटी।
शोर कमेटी इसका नाम था। ठीक है, आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, और कल के वीडियो में हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और गांधी जी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर बनते हैं सबको कवर करेंगे एक एक करके। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए आप लोग, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए ताकि आप लोग के लिए ऐसे वीडियो हम लाते रहें। ठीक है।